अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉक्सिक कल्चर को कैसे ठीक करें। आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जहरीली तंजीमी सकाफ़त यानी टॉक्सिक कल्चर को कैसे दुरुस्त किया जाए। व्यूअर्स, किसी भी इदारे की कामयाबी सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन इमारत या बड़े बजट पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि उसकी असल ताकत उस इदारे की सकाफ़त कल्चर होती है। अगर इदारे का माहौल एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी हो तो मामूली वसाइल के बावजूद कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर माहौल खौफ, बेइंसाफ़ी, मनफी रवैयों और सियासत से भर जाए तो बेहतरीन अफराद भी अपनी सलाहियतें खो बैठते हैं। पहली चीज़ ये मालूम करते हैं कि जहरीली सकाफ़त क्या है। जहरीली सकाफ़त वो माहौल है जहाँ मुलाजमीन ख़ुद को गैर महफूज, गैर अहम और गैर मुअज़्ज़ज़ महसूस करें। वहाँ गलतियों पर रहनुमाई देने के बजाय तज़लील की जाए। कामयाबी का क्रेडिट चंद अफराद लेते हैं जबकि नाकामी का बोझ दूसरों पर डाल दिया जाता है। ऐसे माहौल में लोग काम सिर्फ तनख्वाह के लिए करते हैं, इदारे की तरक्की के लिए नहीं। पहली मिसाल है कि फ़र्ज़ करें एक दफ्तर में एक सीनियर अफसर पर रोज़ अपनी मातहत मुलाजमीन पर बुलंद आवाज़ में तनकीद करता है। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और मामूली गलती पर सबके सामने शर्मिंदा करता है। इब्तिदा में मुलाजमीन बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो सिर्फ इतना काम करते हैं कि उन्हें डांट ना पड़े। उनकी तख्लीकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, एतमाद कमज़ोर हो जाता है और इदारे की कारकर्दगी भी मुतासर होने लगती है। ये जहरीली सकाफ़त की वाज़ेह अलामत है। दूसरी मिसाल लीजिए, एक दूसरे इदारे में एक मुलाजिम से एक अहम रिपोर्ट में गलती हो जाती है। मैनेजर उसके सामने डांटने के बजाय अलग से बुलाता है, गलती की वजह समझाता है, रहनुमाई करता है और आइंदा के लिए बेहतर तरीक़े सिखाता है। नतीजा ये निकलता है कि वो मुलाजिम न सिर्फ अपनी गलती दुरुस्त करता है बल्कि पहले से ज़्यादा मेहनत और ज़िम्मेदारी के साथ काम करता है। ये मस्बत क़यादत और सेहतमंद सकाफ़त की एक मिसाल है। व्यूअर्स, जहरीली सकाफ़त को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। हाउ टू फिक्स टॉक्सिक मैनेजमेंट। नंबर 1 है क़यादत खुद मिसाल कायम करे। इदारे का माहौल हमेशा क़यादत के रवैये से तश्कील पाता है। अगर क़ायद खुद ईमानदार, शाइस्ता, वक्त का पाबंद और इंसाफ पसंद हो तो यही अक़दार पूरी टीम में मुंतकिल हो जाता है। यही बातें टीम के अंदर भी मुंतकिल होती हैं। लोग कायद की बातों से ज़्यादा उसके किरदार से सीखते हैं। नंबर 2, एहतराम को अव्वलीन तरजीह दी जाए। हर मुलाजिम, ख्वाह उसका ओहदा कोई भी हो, इज़्ज़त का मुस्तहक़ है। एहतराम सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड, रवैये से, लहजे और फ़ैसलों से ज़ाहिर होता है। नंबर 3, खुले राबते, ओपन कम्युनिकेशन को फ़रोग़ दिया जाए। ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहाँ हर शख्स बग़ैर खौफ के अपनी राय दे सके, मसला बयान कर सके और बेहतरी की तजावीज़ पेश कर सके। जब मुलाजमीन को सुना जाता है तो वो इदारे से ज़्यादा मुखलिस हो जाते हैं। नंबर 4 है इंसाफ और शफ़ाफ़ियत। तरक्की, इनाम, तारीफ़, ज़िम्मेदारियों की तक़सीम हमेशा मेरिट पर होनी चाहिए। जब इदारे में सिफारिश या जानिबदारी आम हो जाए तो एतमाद ख़त्म हो जाता है और यही जहरीली सकाफ़त की बुनियाद बनती है। नंबर 5 है कामयाबी को सराहा जाए। एप्रिशिएट किया जाए। अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो उसको एप्रिशिएट किया जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू। कई मरतबा किसी महंगे इनाम से ज़्यादा ये मौसर साबित होता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को उसको एप्रिशिएट करें और उसका शुक्रिया अदा करें। नंबर 6 है गलतियों को सीखने का मौका समझा जाए। कोई भी इंसान कामिल नहीं होता। ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ गलतियों से सबक सीखा जाए, न कि सिर्फ सज़ा दी जाए।
اس سے اعتماد، جدت اور بہتری کی راہیں کھلتی ہیں۔ نمبر 7 ہے ٹیم ورک کو فروغ دیا جائے۔ جب ہر شخص صرف اپنی کامیابی کے بجائے پوری ٹیم کی کامیابی کو اہم سمجھے تو حسد، مقابلے بازی اور منفی سیاست خود بخود کم ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک مضبوط ٹیم ہمیشہ ایک مضبوط فرد سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے اندر مورل لیسن یہ ہے کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں حسن اخلاق، انصاف، امانت داری اور باہمی احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ نرمی، عدل اور مشاورت کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے۔ بہترین قائد وہی ہے جو اپنے ماتحت افراد کی عزت کرے، ان کی رہنمائی کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آخر میں، زہریلی ثقافت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک دن میں ختم ہوتی ہے، لیکن اگر قیادت مخلص ہو، انصاف قائم کرے، احترام کو فروغ دے اور مثبت رویوں کی حوصلہ افزائی کرے تو ہر ادارہ ایک محفوظ، خوشگوار اور کامیاب ماحول میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عظیم ادارے بہترین عمارتوں سے نہیں بلکہ بہترین کردار، مثبت رویوں اور باہمی اعتماد سے تعمیر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ماحول بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنے رویے سے کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھروں، دفاتر اور معاشرے میں احترام، انصاف اور مثبت اقدار کو فروغ دینے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔